आप सभी का 1111 आर्च एंजल टैरोट में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। थैंक यू एंजल्स फॉर क्लिनजिंग। क्लिनजिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छा, एकदम ऑरा क्लीन हो जाता है, वाइब्रेशंस भी अच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन और उसके लिए फ्यूचर के लिए क्या एंजल्स बताना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, लेकिन हाँ, आपकी करंट सिचुएशन में यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ निकल कर आएगा। मैं यहाँ आपके पास्ट लाइफ के टाइम पर देख रही हूँ कि किसी ने आपको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन दी थी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे में काफ़ी चीज़ें सहन करनी पड़ी थी। कुछ चीज़ें शॉकिंग भी थी आपके लिए, कुछ लॉसेस यदि आपको देखने मिले होंगे, या फिर आपको लव लाइफ में धोखा मिला होगा, या आपको वर्क प्लेस में किसी ने आपका ट्रस्ट ख़त्म कर दिया होगा। कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशन जो काफ़ी काफ़ी एंडिंग की तरफ आपको लेकर जा रही थी, डीप आपको हर्ट हुआ था उस सिचुएशन में। लेकिन आप इस बैटल में, इस क्राइसिस में हार नहीं माने थे। भले ही थोड़े समय के लिए आप डाउन हो गए थे, लेकिन आप हार नहीं माने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उसके बाद आपने अपने आप को संभाल लिया, किसी ने आपको संभाल लिया, और आप उसके बाद करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ आपको मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने समझदारी को अपना लिया है। पहले आप बहुत भावुक होते थे, लेकिन अब आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, लोगों को समझना स्टार्ट कर दिया, लोगों के व्यवहार को समझना स्टार्ट कर दिया, लोग ऐसा क्यों करते हैं उसको आपने समझना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने जीवन में और ज़्यादा डिसिप्लिन को इन्वॉल्व किया है। इंटेलेक्चुअल पावर की मैं बात करूं तो आप काफ़ी ऑनेस्ट इंसान हैं, इसलिए आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो हमेशा हाई लेवल पर ही रहती है, बट इमोशंस आड़े आ जाते थे। बट आप इस करंट सिचुएशन में कहीं भी अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते हैं। आप हमेशा प्रेफर करते हैं माइंड के अनुसार चलने की, न कि इमोशंस के अनुसार चलने की। तो अब आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर में आप अपने लिए एक नई चीज़ों को तलाश रहे हैं, एक नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप को कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं कि जो काफ़ी समय से पैटर्न चला आ रहा था, उसको आप अब एक न्यू आइडिया के साथ ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम में आपको सफलता मिले, विजय हासिल हो, और क्यों बार बार आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो आप अपने भविष्य को लेकर, चाहे वो आपके लीगल मैटर हो रहे हो, या तो फिर परिवार के कोई मैटर हो रहे हों, या अपने बच्चों से रिलेटेड मैटर हो रहे हों, या फाइनेंशियल मैटर हो रहे हो, कोई भी मैटर हो रहे हो, आपकी न्यू आइडिया बिल्कुल वर्क करने वाली है। आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें मुझे आपको सफल मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ आपका जो लास्ट कार्ड है वो ये मुझे दिखा रहा है कि आप रियली ओवरकम हो जाएंगे। आप अपने लाइफ में से किसी जो पुरानी पैटर्न है उसमें से ट्रांजिट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फिजिकली मूव ऑन हो, चाहे वो मेंटली मूव ऑन हो। मतलब आपने ये बात को समझ लिया है कि अब यदि मुझे कोई नई चीज़ हासिल करनी है, नई संभावनाओं के साथ जीना है, नई एक्सपेक्टेशन के साथ अपनी लाइफ में रिलीफ चाहिए, हीलिंग चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो मुझे ये कदम उठाना ही होगा। और आप एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं सिटी टू सिटी, कोई स्टेट टू स्टेट मूव ऑन होते हुए नजर आ रहा है, ताकि आप अपने बच्चों को लेकर जो उनके सपने हैं उनको पूरा कर सके, परिवार के सपनों को पूरा कर सके। तो देखते हैं आपके इस सिचुएशन को लेकर एंजल्स आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके,
मैं सारे कार्ड्स लूँगी क्योंकि एंजल्स ने सारे कार्ड्स दिए हैं तो हम उनको नहीं कह सकते। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ लेकर चल रहे हो। कुछ चीज़ों में आपकी मान्यताएं आपको रोक रही हैं, कुछ जगह आप अपनी मान्यताओं से बाहर भी जाना चाहते हो, लेकिन आप कुछ चीज़ों में अड़ के बैठ गए हो। ओ सॉरी, ये सारी सबके लिए लागू नहीं होता है, बट ये कुछ चीज़ों के लिए लागू हो रहा है क्योंकि ये म्यूटेशन पावर से ये कार्ड देखकर मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी संभावनाओं को यदि तलाशना है तो आपको अपने दायरों को एक पैकेज में डालना होगा कि भाई हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद नहीं, हमें ये कार्य करना है, हमें वो कार्य नहीं करना है। तो ये आप पर निर्भर करता है उस सक्सेस को या उस अपॉर्चुनिटी को कहाँ तक लेकर जाना है। एंजल्स कहते हैं कि जब आप कार्य का निर्धारण कर लें, गोल का निर्धारण कर लें, तो आगे बढ़ते जाए, न कि इंतज़ार करें। वेटिंग जोन में जाएंगे तो अबंडेंस हाथ से निकल जाएगी क्योंकि अबंडेंस आपकी राह देख रही है। यस, खुशियाँ राह देख रही है। सक्सेस, अबंडेंस सक्सेस के रूप में आ रहा है, चाहे आप किसी भी अपनी करंट सिचुएशन में हो, क्योंकि मोस्टली हमारे ये 4 ही सिचुएशन होते हैं। या तो हेल्थ इश्यूज होती हैं, या तो हमारे फाइनेंशियल होते हैं, या हमारे करियर से रिलेटेड में आ जाता है, या फिर हमारे परिवार में या सुख सुविधाओं से रिलेटेड होता है। तो डियर, आपका हर चीज़ में काम बनते हुए दिख रहा है। कुछ लोग बच्चों को लेकर यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं कि क्या होगा, तो यहाँ पर नो नीड टू वरी का कार्ड आया है कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सक्सेस आपको मिलके ही रहेगी। हो सकता है जिन चीज़ों को आप लेकर बैठे हो वहाँ पर कुछ सही नहीं है, लेकिन अदर चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा तो वहाँ आपके लिए बेटर सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। कम्युनिकेशन, चाहे वो एंजल से कम्युनिकेशन हो, चाहे उनके साइन को देखकर उसके मीनिंग के साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही हो, चाहे आपको किसी चीज की क्लैरिटी को लेकर हो रही हो, यदि आप इन सारे तथ्यों को समझकर आगे बढ़ते हैं, फिर वो मेडिटेशन के थ्रू भी आपको चैनलाइज हो सकता है। कुछ लोगों को ड्रीम के थ्रू चैनलाइज होने वाला है, कुछ लोगों को वीडियो के थ्रू चैनलाइज होने वाला है। पर हाँ, आपको कोई साइन दी जाने वाली है। अचानक से आप स्क्रॉल करोगे और एक मैसेज पढ़ने को मिलेगा, तो समझ लीजिए वो आपके लिए ही है, क्योंकि कुछ साइन आपको दिए जाने वाले हैं ताकि आप जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपने फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप एक सही निर्णय ले सके। यस, तो मैं देखती हूँ आपके फ्यूचर के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे टैरो कार्ड से समझते हैं आप फ्यूचर के लिए किस तरह से निर्णय लेने वाले हैं। ओके, यस, दोनों सेम कार्ड आया है। यस, तो बिल्कुल फ्यूचर के लिए आप रेडी हैं, मूव ऑन करने वाले हैं, शांति की तलाश करने वाले हैं, सक्सेस की तलाश के लिए एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि अब आपको धोखा नहीं चाहिए, अब आपको शांति चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में स्ट्रगल की जगह अब आपने एक स्थिरता को चुना है, स्टेबिलिटी को चुना है। आपने कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह एक पीसफुल रिजोल्यूशन को चुना है, इसलिए आप एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं इन फ्यूचर। यस, बिल्कुल लेने वाले हैं, ये कंफर्मेशन हो गया है। काफ़ी बैलेंस क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे, सिचुएशन को मैनेज करेंगे, बहुत हार्डवर्क करते हुए नजर आएंगे। बट डियर, जैसे वेट का कार्ड है तो वेट नहीं करना है, थकना नहीं है, बोल्ड होकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपके जितने लोगों ने आपके लाइफ में ये बुरी सिचुएशन क्रिएट की थी वो सारी बैकफायर हो सके, उनको आप सबक सिखा सके। यस, यहाँ मुझे आप सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको उनकी लाइफ में ये सारी चीजें उनको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अब आप इन सारी समस्याओं से बाहर आते हुए भविष्य में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अबंडेंस भी है, सक्सेस भी है, और आप इस बेकार की एनर्जी से एक ब्यूटीफुल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आपने हर चीज को समझ लिया है, तोल लिया है, परख लिया है। अब आपकी जो मैच्योरिटी है वो आपको खुशियां ही देने वाली है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।